3,000 तो मिलेगा, यानी आप लालच में वोट दे रहे हो। अब क्या करें, तो वही बात हो गई कि वो भी लालच दे रहे हैं, ये भी लालच दे रहे हैं, काम के ऊपर वोट नहीं मिल रहा। नहीं, जब 5 साल मेरा नहीं सुना तो पिछले फिर से 5 साल का कैसे भरोसा करूं। अभी हम इस वक्त मौजूद है मध्य नागपुर के हसनबाग एरिया में। यहाँ देखते हैं किसकी हवा चल रही है, यहाँ के लोकल लोगों से जानते हैं। मेरा नाम गुलाम नबी शमसी है, मैं हसनबाग में रहता हूँ। यहाँ अगाड़ी का ये है माहौल। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने यूटी वालों का भी साथ दिया कई बार, लेकिन हमारे कभी किसी काम में वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मुस्लिम एरिया समझ के हम उनके कितने भी वफादार हो जाएं तो हमें वो बेवफा ही समझते हैं। और अभी जैसे प्रवीण डटके जो है बीजेपी के, वो तो कह रहे हैं कि अगर मैं आता हूँ तो मोमिनपुरे का हाल बहुत बेहतर कर दूंगा पहले से। और बंटी छिलके का भी यही कहना है कि मोमिनपुरे की जितनी समस्या है सब खत्म कर दूंगा। तो आप आगाड़ी का नाम ले रहे हो, तो उसमें क्या ऐसा कुछ बदलाव देखते हो? बदलाव ये देखते हैं कि जैसे आप सत्ता में हो, यूटी सत्ता में थी अभी, तो ये सत्ता में रहने के बाद अभी जब 5 साल मेरा नहीं सुना तो पिछले फिर से 5 साल का कैसे भरोसा करूं। वैसे तो आगाड़ी पे भी कोई बहुत ज़्यादा हमारा वो एतमाद नहीं रहा, लेकिन अब वो जैसे ये होता है कि अब इन्होंने नहीं सुना तो किसी और के पास जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, वोट का बंटवारा सही होगा? वोट का बंटवारा तो बिल्कुल होना तय है। इस तरह से हो रहा है, जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है, और वोट कटर के हिसाब से भी लोग अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, तो वोट का बंटवारा इस इलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अक्सर चुनाव में देखा गया उतने ज्यादा निर्दलीय कैंडिडेट खड़े नहीं होते जितने इस बार खड़े हुए हैं। इस बार 20 के ऊपर निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हुए हैं। क्या वजह है ऐसी कि निर्दलीय इतने खड़े हुए? हाँ, ये सबसे बड़ा फैक्टर इस बार सामने आने वाला है कि हम अच्छे कैंडिडेट को वोट देके भी हो सकता है ना जिता पाए। वोट कटर जो खड़े हुए हैं, जिनका कोई ज़मीनी कोई ताकत नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग हार जाएंगे वोट कटर की वजह से। अच्छे कैंडिडेट। इतने सालों से आप चुनाव देख रहे हैं, तो इस बार के चुनाव में आपको क्या अलग लग रहा है? कुछ अलग नहीं लग रहा है, इतना अलग लग रहा है कि मुसलमान जो है एकजुट हो गए हैं, वो सिर्फ जो इंडिया गठबंधन है उसी की तरफ जा रहे हैं। यानी आप बंटी छिलके की बात कर रहे हैं? जी जी। बंटी छिलके में ऐसा क्या आपने खास देखा, या ऐसी कौन सी बात पसंद आई जिससे आप उनको वोट देना चाहोगे? बात यही है कि अपने को जो तकलीफ देते हैं लोग, उस तकलीफ से नाराजगी है कि भेदभाव करते हैं लोग, इसलिए उस भेदभाव से मुझे तकलीफ है। पर महाराष्ट्र में तो ऐसा भेदभाव देखा नहीं गया अभी तक की। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की बात अलग है, लेकिन महाराष्ट्र में इतनी खबरें कभी आई नहीं। रहती है यहाँ भी, उतना और जगह तरीके नहीं है, लेकिन फिर भी रहता है, यहाँ भी रहता है। अब बाकी जगह से सेफ है। महाराष्ट्र यूपी से काफ़ी सेफ है, ये मैं खुल के कह सकता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाई है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग वगैरह और चीज़ें, रात में औरतों को निकलना, ये सब चीज़ों का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 15 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार बनती आ रही है, उसके क्या विकास देखे आपने अभी तक की? क्योंकि गडकरी जी का भी हाथ था सेंट्रल से, ये और डबल इंजन की सरकार चल रही थी पिछले 10 सालों से, तो इसमें क्या बना है? हाँ, बीजेपी में आप देखें तो नितिन गडकरी जी को अगर हम निकाल देते हैं तो बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया है। जिस तरह इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया, और जिस तरह से अभी हमारा ही बच्चा ग्रेजुएट होकर बैठा है घर में, तो कहीं जॉब नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम बच्चे हैं, इनके बच्चे, उनके बच्चे, हम उनको प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है। और मोदी जी का तो कहना है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर भारत का उनका मुद्दा ही यही है कि सिर्फ जॉब पे मत जाइए, आप खुद भी अपने अंदर से कुछ ऐसा स्किल डेवलप कीजिए जिससे आप आत्मनिर्भर बन सके। जी जी, सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस तरह से आप कोई भी कारोबार आप खुद उठा के देख लीजिए। हम लोग 25 साल से कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसमें हमको 15 साल सीखने में लग जाता है। आज हमारा बच्चा पढ़ते पढ़ते 24 साल का, 25 साल का हो जा रहा है। उसके बाद वो जब कोई काम सीखेगा, आप सडनली कोई काम कर ही नहीं सकते, चाय की दुकान भी नहीं चला सकते, उसमें भी स्किल लगती है। तो गवर्नमेंट की इतनी सारी जो स्कीम चल रही है सेंट्रल इंडिया की और स्टेट की, तो इसमें जितना है स्किल इंडिया का जो है, जो सारी मुद्राएं लोन है, जो सारी चीज़ें हैं जो इतना गवर्नमेंट माफ़ कर रही है,
आप इतना लोन लेने के बाद भी वापस आपको कम पैसा देना पड़ता है, तो ये सारे सुविधा आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ ढकोसले वाली बात, आपको जानकारी का अभाव है या आपको मिल ही नहीं रहा है? जानकारी है, 100% जानकारी है। मैं उस विभाग में रहा हूँ। एक्चुअल पेज पे जाके अभी जैसे आप देखिए कि इन्होंने तिकड़ी वालों ने, यूनाइटेड तिकड़ी जो की है, हाँ NDA की बात करता हूँ, तो इन्होंने जो जो चीज़ों का दिखाया है ऑन पेपर, लेकिन ज़मीनी तौर पे जब वहाँ जाओ तो भेदभाव है और काम नहीं होता है, कतई तौर पे काम नहीं होता। मैं खुद की अपनी बात कर लूँ तो मेरे कारोबार में इस तरह से होता है कि जैसे मैं हसनबाग से हूँ तो हमको मुस्लिम माना जाता है। अब मुस्लिम मानने की वजह से हमको उस तरह से, जैसे लोन की बात कर रहे हैं आप, कोई कारोबार MSME की जैसे बात इन्होंने की है NDA ने, ये सब चीज़ें देखभाल के किया जा रहा भाई। देखिए कैसा रहता है कि अगर आप लोन लोगे और फेडोगे ही नहीं और आप ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे तो वो एक का गुना सबके सर पे आता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार आपको लोन नहीं दे रही है, MSME का फायदा नहीं हो रहा है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया का फायदा नहीं हो रहा है, ये तो गलत बात है। आप कोई करे और कोई भरे, ये तो सिद्धांत चलता ही है। अब आप मुझे बताइए देश का कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा लड़का जिसे BCA और MCA करके बैठा हुआ है, अब उसको मैं बोलूँ कि किसी चीज़ का कारोबार कर ले, हार्डवेयर की दुकान कर ले, तो उसका पढ़ाई करने के बाद उसका उस स्किल का मना ही नहीं है वो। अब उस स्किल में कोई कारोबार ढूंढना है तो आप हार्डवेयर के पीछे क्यों जाने चल रहे हैं? फिर डिजिटल इंडिया है, आप सॉफ्टवेयर के पीछे जाइए। काफ़ी सारी स्किल है जो सीख के इंसान कर सकता है, AI का ज़माना है। हाँ, तो आप फौरन के फौरन नहीं कर सकते। आप जितने भी कारोबार पूरे हिंदुस्तान में घूम के देख लीजिए, वही कारोबार डेवलपर जिनके बाप ने जमाया हुआ है कारोबार, अगर आप फौरन लोन लेके और फौरन अपने बच्चे को कोई कारोबार करा रहे हैं तो वो कारोबार 90% फेल होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है स्किल, तो उसको सीखना पड़ता है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, एक चाय वाला भी है, दुकान वाला भी है, तो उसको हुनर नहीं है कि दुकान चलाएं कैसे। अब जैसे हमारे पीछे देखिए कि ये पान की दुकान है, तो आप दिखाइए यहाँ पे इनके बाप दादाओं ने बिठाया हुआ है और किस तरीके से उनको टैकल करते हैं, ये उन्होंने अपने बाप दादा से सीखा है। तो एक पान की दुकान भी आप बिना सीखे हुए नहीं चला सकते हैं। और अगर हम अपने बच्चे को काम सीखने के लिए भेजेंगे तो 5 साल से 8 साल लग जा रहा है काम सीखने में, तब वो कोई कारोबार कर सकता, तब हम लोन लेंगे। और अभी हम लालच में MSME या कोई भी साधन से जो उन्होंने NDA ने दिया हुआ है, वहाँ से हम लोन ले लेते तो उसको पिटाने का हमारे पास जरिया होता है नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी बिजनेस शुरू नहीं होता है। लाटकी बहना पे क्या कहना आपका? मैं कहना चाहेंगे कुछ लाटकी बहना पे आप भी बता दीजिए। हाँ, लाडली बहना ऐसा है कि अब हमसे लेके और हमें दे रहे हैं। महालक्ष्मी योजना जो कांग्रेस लाई है उसमें 3,000 है, तो आप बोल रहे हो कि आप हमसे 1,500 लेके दे के 5,000 ले रहे हो, तो ये 3,000 दे के 10,000 नहीं लेंगे? हाँ, तो हम अब कम से कम कोई भी हो अपने ऐप से नहीं देती, कम से कम हमें 3,000 तो मिलेगा। बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए हर माह देने का वादा किया राहुल गांधी ने। अब आप बोल रहे हो कि 3,000 तो मिलेगा, यानी आप लालच में वोट दे रहे हो। अब क्या करें, तो वही बात हो गई कि वो भी लालच दे रहे हैं, ये भी लालच दे रहे हैं, काम के ऊपर वोट नहीं मिल रहा। नेता तो कोई सगा नहीं है। क्या राहुल प्रदूषण जो हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलेगा सर। मैं नेता की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं नेता एक बता दूँ, नितिन गडकरी साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं उनको खुलेआम वोट दे सकता हूँ, लेकिन मैं BJP को वोट नहीं दे सकता। अब दुर्भाग्यपूर्ण वो BJP से जुड़े हुए हैं। जिस तरह पूरे देश में, हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही मंत्री का काम दिख रहा है, वो है नितिन गडकरी। बाकी आप रेलवे में चले जाइए, इतने बुरे हाल हैं। हम लोग जाते हैं, जैसे इलाहाबाद वगैरह जाना हुआ, कहीं जाना हुआ, बाहर जाना हुआ, टिकट नहीं मिलता और बहुत ही बुरे हाल है रेलवे के, हर तरह से। सिर्फ एक ही चीज़, रोड अच्छे हो गए। तो देख सकते हैं आप, इसी तरीके से जन आक्रोश है लोगों में हर एक बात को लेके, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो देखते हैं विधानसभा में किसकी सीट आती है मध्य नागपुर से। ऐसी ही लगातार न्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहे चैनल सिटी का शोर के साथ। धन्यवाद।